हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटोरियल से चल रही है एंगुलर 8 एंड लारावेल को यूज करते हुए। तो ऐसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अपडेट कर लिया था, इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने डेटाबेस में अपडेट कर दी थी। देन हमारा ये जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसके नेक्स्ट सेक्शन वर्क करेंगे। तो अब अभी तक हमने जो प्रोफाइल वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर सेव की है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम जो हमारे पास जितने भी फॉर्म है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है हमारे पास। देन कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद हमारे पास एक और फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म और रूम बुकिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास 3 फॉर्म है। तो इन फॉर्म पर जितनी भी हमारे पास प्रोफाइल में यूजर की इन्फॉर्मेशन है, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो करवाना है। तो हम वन बाय वन शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे हम वो इन्फॉर्मेशन शो करवाएं अगर यूजर लॉगिन है। तो यूजर की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है लॉगिन यूजर की, वो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो करेंगे, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो आइए हम वन बाय वन शो करते हैं। सबसे पहले हम होम पेज पर शो करवाएंगे। देन होम पेज के बाद हम रूम बुकिंग रिक्वेस्ट पर शो करवाएंगे। देन उसके बाद हम फीडबैक पर शो करवाएंगे। तो होम पेज पर करने के लिए हम सबसे पहले हमारा होम कंट्रोलर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हमारे ऑल्ट सभी कंपोनेंट है उन्हें बंद करता हूँ। देन हम ओपन करेंगे होम कंपोनेंट। देन ओपन करेंगे हम होम कंपोनेंट। तो ये है हमारा होम कंपोनेंट। देन होम कंपोनेंट की HTML फाइल की हमें ज़रूरत होगी। देन एक और फाइल की ज़रूरत होगी हमें, TS फाइल की। तो हमारे पास दोनों फाइल ओपन हो चुकी है, जिसमें हमने HTML और TS फाइल ओपन कर ली है। देन उसके बाद हम सबसे पहले यूज़र इन्फो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था यूज़र प्रोफाइल वाले कंपोनेंट पर। तो हम ओपन करेंगे यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट। तो ये है हमारे पास यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट डॉट TS फाइल। देन इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो हम पर टॉप पर जाएंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को करेंगे कॉपी और इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे हमारी होम कंपोनेंट डॉट TS फाइल के टॉप पर। देन यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हम इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेरी फायर करेंगे। तो क्वेरी फायर करने से पहले हमें यूज़र की आईडी की भी ज़रूरत होगी। तो यूज़र की आईडी भी हम सेशन से गेट करेंगे। तो वो जो सेशन है वो ये है, इसके अंदर हमें यूज़र की आईडी मिलती है। तो हम इसे भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर करते हैं हम पेस्ट। तो हमने 2 चीज़ कॉपी करी है। पहली, हमने जो हमारे पास जो सेशन है, सेशन के अंदर जो यूज़र की आईडी है हमने वो गेट करी। देन सेकेंड हमने जो गेट करी है वो करी है बेसिक इन्फो नाम का जो ऑब्जेक्ट है, हमने उसे लिया है, जिसके अंदर हम हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो अब हम एक गेट API कॉल करेंगे, जिसका यूज़ करते हुए हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच करके लाएंगे हमारे डेटाबेस से। अगर हम API में देखें तो हम ओपन करते हैं हमारा पोस्टमैन। ये हमारे पास पोस्टमैन। तो पोस्टमैन करेंगे ओपन। ये हमारा पोस्टमैन ओपन हो चुका है। इसमें हमारी API है गेट API। तो ये हम गेट API से ले करते हैं। देन ये गेट यूज़र इन्फो हमारी API है, जिसमें हम यूज़र की आईडी पास करते हैं। तो हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिटर्न होती है। तो हम यहाँ देखेंगे, तो हम यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो होगी। देन ये लोडिंग चल रही है। हमारे साइड डेटाबेस जो जेम पे वो स्लो रिस्पॉन्स करता है, इसलिए आ रहा है। देन इससे API का हमारा रिस्पॉन्स आता है, तब तक हमारा एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए।
तो हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर, देन ऑन इनिट पर यहाँ पर हमने सर्विस गेट की है। सर्विस के जस्ट बाद हम हमारी एक और एपीआई कॉल करेंगे, जिसका यूज़ करते हुए हम डेटाबेस से यूज़र की इन्फॉर्मेशन लाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ ये तभी चलेगी जब हमारे $this डॉट जो हमारे पास बेसिक इन्फो नाम का जो वेरिएबल है, या बेसिक इन्फो नहीं, इसके अंदर है हमारे पास यूज़र इन्फो नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर अगर डेटा होता है, मतलब यूज़र लॉगिन है, तभी हमारा ये ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे this डॉट http डॉट गेट, हमारी गेट एपीआई हम इसलिए गेट लिख रहे हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे this डॉट बेस यूआरएल, देन बेस यूआरएल हम कंकेटनेट करेंगे हमारी एपीआई का यूआरएल। और ये देखिए हमारी एपीआई रन भी हो चुकी है और यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ गया है। और हमारी जो एपीआई का यूआरएल है वो है यहाँ से पब्लिक से, तो हम इसे करेंगे कॉपी, देन यहाँ करते हैं पेस्ट और इस 6 को हटाएंगे। देन यहाँ पर हम कंकेटनेट करेंगे जो हमारी करंट आईडी चल रही है, यहाँ लिखेंगे हम this डॉट यूजर इन्फो। और इसके बाद हम करेंगे इस एपीआई को सब्सक्राइब, यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद इसके अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा, और डेटा का हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा हम उसे करते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे इस डेटा वेरिएबल के अंदर में मिलेगा। देन इसे करेंगे हम सेव। देन अगेन सेव करने के बाद ये कंपाइल होने के बाद हमें कंसोल पर आउटपुट शो होगा। तो हम करते हैं यहाँ पर कंसोल ओपन, तब तक हमारे प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं कंसोल। देन ही कंपाइल हो चुका है और कंपाइल के बाद हमारा पेज भी लोड हो चुका है। देन हम कंसोल को ओपन करते हैं, तो कंसोल पर हमारी एपीआई का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। देन यहाँ पर हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा। तो हम अगर नेटवर्क में देखें तो हमारी एपीआई कॉल हो रही होगी। देन यहाँ पर तो दिख नहीं रही है, हम कंसोल पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है, जो हमारी एपीआई कॉल हुई है उसका रिस्पॉन्स आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब हमें इस डेटा के अंदर से यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा एरे में। तो हम इस लाइन का यूज़ करेंगे जो हमारी हेल्प करती है कन्वर्ट करने में। देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट और इस डेटा को यहाँ पर पास किया हुआ है। देन RESP में हम एरे हमें मिलेगा। अब अभी तक हमें ऑब्जेक्ट मिला था, अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसे इंडेक्सिंग के बेस पर हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। देन ये देखिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया अब एरे में आ चुका है। तो अब हमें जब 2 नंबर की इंडेक्स पर जो डेटा है हमें गेट करना है, तो उसके अंदर हमें मिलेगा 2 नंबर की इंडेक्स पर एक 0 नंबर की इंडेक्स मिलेगी इनर, और उसके अंदर हमारा डेटा है। तो हम यहाँ पर गेट करेंगे कि इसके अंदर जो 2 नंबर की इंडेक्स है उसके अंदर 0 नंबर की जो इंडेक्स है उसका हमें डेटा गेट करना है। देन उसके बाद हमारा पेज लोड होगा और ये देखिए हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब हमें इस यूज़र इन्फॉर्मेशन को हमारे वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र करना है, जो हमारा बेसिक इन्फो नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ हम लिखेंगे this डॉट बेसिक इन्फो, नाम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, बेसिक अंडरस्कोर इन्फो हमारे वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ लिखेंगे हम this डॉट बेसिक इन्फो इक्वल्स टू, और उसके अंदर हम असाइन कर देंगे इस कंसोल डॉट लॉग में हमने जो डेटा कंसोल किया था उसको हम इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। देन इसके बाद हम इस बेसिक इन्फो वेरिएबल का यूज़ करते हुए कॉन्टेक्ट फॉर्म पर जो भी फील्ड है उनके अंदर हम डेटा बाइंड करेंगे। देन हम ओपन करते हैं होम कंपोनेंट डॉट HTML फाइल और यहाँ पर हमें बाइंड करना है। तो यहाँ पर बाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ng मॉडल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ng मॉडल देन ng मॉडल में हम
पर देंगे सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक इन्फो डॉट नेम, देन इसी तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे। देन इसके बाद होगा ईमेल, और यहाँ पर होगा मोबाइल नंबर, देन मैसेज यूज़र इनपुट करेगा, देन हम इसे सेव करते हैं। देन कंपाइल होने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें डेटा आ चुका है। तो स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आ चुका है। अब यूज़र अगर चाहे तो इसे चेंज कर सकता है, अदरवाइज जो फील्ड इन्फॉर्मेशन वो कर सकता है, तो यूज़र का इसमें टाइम बचेगा। देन इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट फॉर्म पे स्विच होते हैं। तो हमने हमारे होम कंपोनेंट पर हमारे पास जो फॉर्म था उस पर हमने डेटा शो करवा दिया है। देन सब्सक्राइब में यूज़र खुद इंटर करेगा, क्योंकि ईमेल कुछ भी डाल सकता है यूज़र सब्सक्राइब के लिए, इसलिए हम सब्सक्राइब में ईमेल शो नहीं करवा रहे हैं। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम जो चलते हैं वो है हमारे पास रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट। इस पर भी हमें इसी तरीके से डेटा फेच करना है और डिफॉल्ट डेटा शो करवाएं, जैसे हम नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट। तो हम यूज़र प्रोफाइल को बंद कर देते हैं। देन यहाँ पर हम ओपन करेंगे रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट। देन रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट की हम टीएस फाइल ओपन करेंगे और उसकी एचटीएमएल फाइल ओपन करेंगे। देन रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट में सबसे पहले हमें वही चीज़ जो हमने होम कंपोनेंट में थी हमारे, उसमें से हम कॉपी करेंगे। तो जो दो चीज़ होगी वो हम पहली चीज़ जो कॉपी करेंगे वो कॉपी करेंगे सेशन। देन सेकेंड हम बेसिक इन्फो वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम उसे कॉपी करेंगे और इसे हम पेस्ट करेंगे हमारी टीएस फाइल पर। तो हम यहाँ पर इस टीएस फाइल पर इस जगह पर दोनों चीज़ पेस्ट करेंगे। देन इसके बाद हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारे पास यूज़र इन्फो जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा होना चाहिए, मतलब यूज़र लॉगिन होना चाहिए। तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ दिस डॉट यूज़र इन्फो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर अगर डेटा होता है तब हमारी पेज चलेगी। इसमें हम लिखेंगे दिस डॉट http डॉट गेट। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में हम कंकेटनेट कर देंगे हमारी एपीआई का यूआरएल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर जो हमारी एपीआई का यूआरएल है इस यूआरएल को हम पेस्ट करेंगे। देन इसमें कंकेटनेट करेंगे हम दिस डॉट यूज़र इन्फो, और यहाँ पे हम करेंगे इसे सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद एक एनोनिमस फंक्शन जिसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे एरे में, जो हमने हमारी प्रीवियस कंपोनेंट पे किया था वही हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं सारी। देन उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे दिस डॉट बेसिक इन्फो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे जो हमारे पास RESP1 है उसके अंदर हमारे पास जो डेटा आता है। जैसे हमारे पास होम कंपोनेंट में हमने देखा था कि जो हमारे पास RESP है उस पर हमारे पास 2 इंडेक्स के 0 इंडेक्स पर हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो 2 इंडेक्स जो है वो डेटा की है। देन उस डेटा के अंदर जो एक सिंगल एरे है उसकी 0 इंडेक्स का हमने डेटा गेट किया। देन इसे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो हम इसे करेंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। देन सेव करते हैं। देन कंपाइल होने के बाद हम इसे कंसोल पर देखेंगे। हम इसे करते हैं कंसोल ओपन। देन कंसोल पर हम देखते हैं। देन अगेन हम करते हैं इसे एक और बार रिलोड। तो ये हमारे पास एक एरर दे रहा है और एरर हम देखते हैं क्या आ रही है। तो हम नेटवर्क में जाएंगे। देन ये जो एरर है हमारे पास इस एपीआई की नहीं है, रूम टाइप की एरर है कि ये और पहले की आ रही थी, मैंने इसे डिलीट कर दिया था इसलिए आ रही है। तो हम इस एपीआई को अभी फिलहाल कमेंट कर देते हैं क्योंकि मैंने इस एपीआई का जो कोड है वो हटा दिया था इसलिए एरर है। देन रूम टाइप जो हो रहा है वो यहाँ पर है हमारी एपीआई कॉल, तो इसे हम कर देते हैं कमेंट। तो ये एपीआई हमें यहाँ इशू नहीं देगी। देन हम इसे सेव करते हैं। अगेन कंपाइल होने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। देन ये देखिए हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब हमें इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हमारे फॉर्म पर डिस्प्ले कराना है। तो हम वही बाइंडिंग करेंगे ng मॉडल का यूज़ करते हुए।
तो हम इसे करते हैं यहाँ पर कमेंट लाइन को और हमारे चलते हैं रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल पर, और यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे पास उससे पहले जो है नेम है, तो हम यहाँ पे नेम को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ लिखेंगे एनजी मॉडल और इसमें हम देंगे बेसिक इन्फो डॉट नेम। देन अगेन इसे हम करते हैं कॉपी और इसके बाद होगा सेकेंड ईमेल और इसके बाद होगा मोबाइल नंबर। बट देन इसके बाद लास्ट में जो है वो होगा एड्रेस, यहाँ पर देते हैं एड्रेस। देन सेव करते हैं। अगेन देखते हैं हमारी फील्ड फिल हो जाना चाहिए अब। तो ये देखिए हमारे पास नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, देन एड्रेस भी फिल हो चुका है। तो हमारे इस फॉर्म पर भी डेटा आ चुका है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म बचता है वो बचता है फीडबैक फॉर्म। तो फीडबैक फॉर्म पर भी हमें इन्फॉर्मेशन देना है जिसमें हम नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर शो करेंगे। तो हम अदर कंपोनेंट बंद कर देते हैं। तो रूम बुकिंग रिक्वेस्ट कंपोनेंट एचटीएमएल और इसकी टीएस फाइल को हम यहाँ से करते हैं क्लोज। देन इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट ओपन करेंगे तो जो है फीडबैक कंपोनेंट। तो हमारा फीडबैक कंपोनेंट की हम एचटीएमएल फाइल ओपन करेंगे, देन उसकी हम टीएस फाइल भी ओपन करेंगे और फिर इसमें भी हम सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे। हमारी होम कंपोनेंट और टीएस फाइल से हम दोनों ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे। जो पहला होगा बेसिक इन्फो और साथ ही साथ यूज़र इन्फो, और इसे हम करेंगे टीएस फाइल पर हम पेस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम इसे करते हैं पेस्ट। और अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र इन्फो के अंदर डेटा है, मतलब यूज़र लॉगिन है, तभी हमारी एपीआई कॉल होगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ दिस डॉट यूज़र इन्फो के अंदर डेटा होगा तब हम एपीआई कॉल करेंगे, और रहेगी हमारी एपीआई दिस डॉट http डॉट गेट और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट बेस यूआरएल। देन इसके साथ हम कंकेटनेट करेंगे हमारी एपीआई का यूआरएल, और हमारी एपीआई का यूआरएल जो है वो हमारे पास यहाँ है। तो हम इसे करेंगे कॉपी, देन इसे करते हैं पेस्ट और इसमें कंकेटनेट कर देंगे हम दिस डॉट यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो के अंदर हमारे पास यूज़र की आईडी आती है। देन इसके बाद हम इसे करेंगे सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स वेरिएबल डेटा देंगे, उसके अंदर हम रिस्पॉन्स गेट करेंगे। देन उसके बाद हम रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करेंगे एरे में, और इस एरे को हम असाइन करेंगे दिस डॉट बेसिक इन्फो में। जो हमारा RESP1 है उसकी 2 इंडेक्स पर जो भी डेटा है उसके अंदर 0 इंडेक्स पर हमारा जो डेटा है हम उसे बेसिक इन्फो में ट्रांसफर करेंगे। देन इसे करते हैं हम कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम इसे करते हैं प्रिंट। देन सेव, अगेन इसे करते हैं इंस्पेक्ट और हम देखते हैं हमारे कंसोल पर देन हमारे पास एरर आ रही है। तो हम एरर देखते हैं क्यों आ रही है। तो नेटवर्क में जाएंगे, देन रिलोड करेंगे इसे। देन यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। देन गेट फीडबैक टाइप को भी हम कमेंट कर देते हैं। अभी ये सब मैं कोड सिस्टम से हटा चुका हूँ, इसलिए फ्रेंड्स ये एरर रही है। आपको ये एरर कुछ नहीं आएगी क्योंकि ये आपके सिस्टम पर कोड होंगे ही है। मैंने किसी कारण से इन कोड को हटा दिए थे, सिस्टम क्लीन करा था। तो देन अब सेव करते हैं, देन अगेन रिलोड होगा। देन अब हमारे पास 404 एरर आ रही है क्योंकि जो हमारी एपीआई हमने कॉल करी है वो प्रॉपर बन नहीं रही है। गेट यूजर इन्फो, ये देखिए इसका कुछ यूआरएल कुछ अलग टाइप से बन रहा है। तो हमें इस यूआरएल को सही करना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों है। ओके, यहाँ पर हमने दिया है यूआरएल, देन उसके बाद दिस डॉट यूजर इन्फो, और यूजर इन्फो हम देखते हैं यूजर इन्फो के अंदर क्या है। तो यूजर इन्फो के अंदर हमारे सेशन का डेटा है। हम एक बार इसे अलर्ट करते हैं। यहाँ पर यूजर इन्फो के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है। देन यहाँ पर हम करते हैं अलर्ट, यहाँ में लगाना होगा दिस डॉट यूजर इन्फो। देन हमारे पास आ चुका 5।
लेकिन यहाँ पर ये एरर भी दे रहा है। 5 तो है इसमें, लेकिन 5 के अलावा दूसरी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। तो हम इसे देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो ओके, यहाँ पर मैं बेसिक इन्फो लिख दिया, यहाँ पर बेस URL होता है। देन इसे हम करते हैं सेव। अगेन हम चेक करते हैं। देन इस बार हमारी जो API है वो सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। देन उसके अंदर हमारे पास डेटा भी आ चुका है। देन अगर हम कंसोल पे देखें तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम इस इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए इसे प्रिंट करेंगे। तो बेसिक इन्फो के लिए को हम प्रिंट करेंगे फीडबैक कंपोनेंट पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ng मॉडल डॉट नेम। देन इसी तरीके से हम इसे करेंगे कॉपी, और यहाँ पर होगा ईमेल। देन ईमेल के बाद होगा मोबाइल नंबर। देन सेव करेंगे। देन इसके बाद हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देन अगेन हम रिलोड करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। ये रिलोड नहीं हुआ, हम इसे रिलोड कर लेते हैं, किसी कारण से रिलोड नहीं हो पाया। देन देखिए यहाँ पर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आ चुके हैं। तो जितने भी हमारे फॉर्म थे उन फॉर्म पर यूज़र के लॉगिन होने पर हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो करवा दी है, जिसमें हमारा पहला फॉर्म था होम पेज पर कॉन्टैक्ट फॉर्म। देन उसके बाद सेकेंड था हमारा रूम बुकिंग रिक्वेस्ट का जो फॉर्म था, उस पर हमने यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करवाई। देन फीडबैक फॉर्म पे हम शो करवा चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी आपके प्रोफाइल पे, आप जो प्रोफाइल पे इन्फॉर्मेशन रखेंगे वही आएगी। मैं यहाँ पर डेमो कर देता हूँ। देन इसे हम कर देते हैं अपडेट। तो ये देखिए प्रोफाइल हमारी अपडेट हो चुकी है। देन अगर हम अब होम कंपोनेंट पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डेमो आ रहा है। तो जो भी आप प्रोफाइल में सेट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर शो होगी। तो ये हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने डायनेमिक कर दी है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती है। और अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप कैंपस रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन देखना है कि आपको किस तरीके के होते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के इंटरव्यू क्वेश्चन सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विज कॉन्टेस्ट देन क्वेश्चन आंसर सेक्शन दोनों ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।